आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दिल्ली की गलियों से बेटियां रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसने हर माँ बाप की नींद उड़ा रखी है। लेकिन इस बीच सबसे हैरान करने वाला मोड़ तब आया जब दिल्ली पुलिस ने इसे पेड प्रमोशन और अफवाह करार दिया। आखिर क्या है इन 807 लापता लोगों का सच? क्या वाकई ये सिर्फ एक साजिश है या हकीकत? इस रिपोर्ट में देखिए। अब लग रहा है ये रियलिटी में हो रहा है, तो बच्चों को लेके जो कंसर्न है तो उसके लिए तो डर तो लगता ही है कि भाई बच्चों को लेके जाना है, आना है। काफ़ी डर चुके हैं इस न्यूज़ के बाद। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और एक छोटा लड़का है, तो उनको स्कूल लेके जाना, अब वापस लेके आना, सब कुछ इतना डर लगता है कि वो अकेले आ जा भी नहीं सकते हैं। क्या दिल्ली से हर दिन गायब हो रहे हैं 54 लोग? दहशत में लोग, आंकड़ों से देश में फैला खौफ। दिल्ली में लापता लोगों के आंकड़ों ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया है। दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश के अधिकतर इलाकों में लोग लापता होने के खौफ में जी रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे हैं। लोगों से बाहर निकलने से पहले सावधान रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि लापता लोगों पर दिल्ली पुलिस के आंकड़ों की माने तो जनवरी 2026 में कुल 1777 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 2025 में 24,508 लोग लापता हुए, जिसमें से 14,870 यानी 60% से ज्यादा महिलाएं थी। मतलब 2025 में हर महीने करीब 2042 लोग लापता हुए, जबकि 2024 में कुल 24,893 लोग लापता हुए थे, यानी एक महीने में 2,074 लोग। डर इन आंकड़ों से नहीं फैला, क्योंकि बच्चों और महिलाओं के साथ ही लोग अक्सर गायब होते हैं और मिल भी जाते हैं। लेकिन डर का माहौल तब बना जब जनवरी 2026 के 15 दिनों की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद लोग सिस्टम और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे, क्योंकि आंकड़े लोगों को डरा रहे थे। 2026 के पहले 15 दिनों के अंदर राजधानी से 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। हर दिन औसतन 54 और हर घंटे 2 से ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर निशाने पर महिलाएं और लड़कियां हैं, क्योंकि 800 में से 509 महिलाओं और लड़कियों के गायब होने की खबर है। इसमें से 235 लोग ढूंढ लिए गए, जबकि 570 से ज्यादा लोग अभी भी गायब हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस के आंकड़े किसी को भी डराने के लिए काफी है, क्योंकि संख्या से साफ है कि निशाने पर बच्चे, महिलाएं और लड़कियां हैं। इसलिए अब लोग घर से स्कूल, कॉलेज या काम के लिए निकली बेटियों को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौके का फायदा उठाकर अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, जिससे हर परिवार में डर और दहशत का माहौल फैल गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग गायब हो रहे वो मिल नहीं रहे। बड़ी संख्या में लापता लोगों का पता भी चला है, लेकिन वापस लौटने वालों की संख्या काफी कम है। 2026 जनवरी के पहले 15 दिनों में 12 से 18 साल के 169 टीनेजर्स गायब हुए, जिसमें से 131 लड़कियां और 31 लड़के हैं, जिसमें से 29 लड़कियों और 19 लड़कों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है, जबकि 121 यानी 71% का अब तक पता ही नहीं चल पाया है। देश की राजधानी से गायब हुए लोगों के सिर्फ 3 साल का डेटा ही लोगों को दहशत में डालने के लिए काफी है, क्योंकि अगर हम और पीछे जाएंगे तो ये आंकड़े और भयावह होते जाएंगे, क्योंकि जितने लोग गायब हुए हैं उसमें अधिकतर लोगों का कई सालों में कुछ भी पता नहीं चल पाया, और लापता लोगों में से महिलाओं और लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए लोगों ने अब दिल्ली को देश का क्राइम कैपिटल कहना भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब लोगों के गायब होने का डेटा पब्लिक में एक साथ आया तो पहले लोगों को लगा कि अफवाह है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि यह डेटा कोई फेक न्यूज नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के जिपनेट वेबसाइट पर भी दर्ज है, तब लोगों के बीच लापता होने की खबरें आग की तरह फैल गईं। इससे बड़ी संख्या में लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए। जी मीडिया ने लापता होने की खबर पर लोगों से बात की। लापता लोगों के डेटा पर क्या रिएक्शन आया, इस रिपोर्ट में देखिए।
2026 के पहले सिर्फ 2 हफ्ते में सैकड़ों लोगों के गायब होने की खबर ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। पेरेंट्स के साथ ही महिलाओं और लड़कियों में डर का माहौल है, क्योंकि लोगों के लापता होने के आंकड़े दिल्ली पुलिस की जिपनेट वेबसाइट पर भी दर्ज है। इसलिए लोग गायब होने की खबरों को लेकर काफी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। चैनल्स में हम लोग पूरे दिन देखते हैं, ऑब्वियसली बहुत परेशान हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम एक प्रिविलेज्ड हैं, एक अर्बन एरिया में रहते हैं तो फिर भी ठीक है, हमारे लिए सेफ्टी है। हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ गार्डिंग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सेफ्टी नहीं है और वहाँ से बच्चियाँ, बच्चे, लड़के, बड़े, महिलाएं सब गायब हो रहे हैं। बहुत डरी हुई हूँ मैं और मेरे हस्बैंड उसे रोज सुबह छोड़ने जाते हैं। पहले तो लोगों को लगा कि अफवाह है या कोई फेक न्यूज फैला रहा है, लेकिन जब आंकड़ों का दिल्ली पुलिस की दर्ज रिपोर्ट से मिलान किया गया तो डेटा सही पाया गया कि बड़ी संख्या में लोग गायब हुए हैं। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है। कि नहीं शायद अफवाह फैली होगी, लेकिन अब लग रहा है ये रियलिटी में हो रहा है। तो बच्चों को लेके जो कंसर्न है तो उसके लिए तो डर तो लगता ही है कि भाई बच्चों को लेके जाना है, आना है। बच्चे बाहर पार्क में भी खेलते हैं तो उसके दादू हमेशा साथ में रहते हैं, मैं भी साथ में रहती हूँ और जो सभी लोग अपने अपने बच्चों के साथ में रहते हैं कि भाई बच्चों के संग कोई अनहैप्पीनेस ना हो जाए कुछ भी। लड़कियां, महिलाएं और बच्चे अक्सर अकेले बाहर आते जाते हैं। बच्चे खेलने जाते हैं तो लड़कियां स्कूल, कॉलेज और काम पर। इसलिए लापता लोगों के आंकड़ों ने पेरेंट्स की चिंता बढ़ा दी। तो उनको स्कूल लेके जाना, अब वापस लेके आना, सब कुछ इतना डर लगता है कि वो अकेले आ जा भी नहीं सकते हैं। 9th क्लास में मेरी लड़की, लेकिन अब ये न्यूज़ के बाद मुझे लगता है कि मैं ही छोड़ने जाऊँ, मैं ही लेने आऊँ उनको, क्योंकि कब क्या हो जाए। दिल्ली में इतने ज़्यादा केस बढ़ते जा रहे हैं लड़कियों को लेकर। पुलिस भले ही कह रही हो कि घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन जब सैकड़ों परिवार अब भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं और कई मामले अब भी अनसुलझे हैं, इसलिए पूरी तरह सिर्फ आश्वासन पर भरोसा करना मुश्किल है। दिल्ली से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। जब दिल्ली एनसीआर के साथ ही पूरे देश में पैनिक फैल गया तो पूरे मामले पर पुलिस का वर्जन भी सामने आया। पुलिस आंकड़ों को अफवाह बता रही है, क्योंकि अगर मीडिया ने डेटा पर बात नहीं की होती तो दिल्ली पुलिस की लापरवाही और नाकामी सामने नहीं आती। लेकिन अब डेटा पब्लिक हो गया है तो अब दिल्ली पुलिस पूरे मामले को फिल्म से जोड़ रही है, जबकि लापता लोगों का डेटा कुछ और कहानी कह रहा है। प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में लापता लोगों की खबर जब आग की तरह पूरे देश में फैलने लगी तो अब दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले पर स्थिति साफ करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और कहा कि कुछ सुरागों का पीछा करने के बाद हमें पता चला कि दिल्ली में लापता लड़कियों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर जो हंगामा हो रहा है उसे पैसे देकर प्रमोट किया जा रहा है। पैसे के लालच में डर फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मामले ने जब तूल पकड़ लिया तो पुलिस ने पेड प्रमोशन और फिल्म से जोड़कर अपना पल्ला झाड़ लिया और एक्शन की धमकी देने लगी। लेकिन दिल्ली पुलिस ये नहीं बता पाई कि लापता लोगों को ढूंढने में पुलिस फेल क्यों है। दिल्ली से हजारों लोग कहां लापता हो गए, महिलाएं, लड़के और बच्चे टारगेट पर क्यों हैं, गायब होने वालों में महिला लड़कियां ज्यादा क्यों हैं। इन सवालों के जवाब देने में और लापता लोगों को ढूंढने में फेल दिल्ली पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में लापता लोगों के मामलों में कमी आई है। लापता व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों के संबंध में किसी भी प्रकार की घबराहट या भय का कोई कारण नहीं है। पूर्व की तुलना में दिल्ली में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में कोई वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि जनवरी 2026 के माह में पिछले वर्षों की समान अवधि की तुलना में लापता व्यक्तियों की रिपोर्टिंग के मामलों में कमी दर्ज की गई है। ये दिल्ली पुलिस अपनी पीठ थपथपाने के लिए सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, मामले को तूल पकड़ता देख एक्शन में आई और कुछ लापता लोगों को ढूंढा भी। लेकिन अब भी हजारों लोग गायब हैं जिनका कोई सुराग अब तक नहीं मिला है। और मैंने जो है ना एफआईआर दर्ज किया, आके एफआईआर दर्ज किया और जो है ना पुलिस वाला बहुत मेहनत किया। उस दिन से लगातार ढूंढने के बाद कल्याण से ढूंढ के मेरा बेटी मेरे पास है। अभी 1 घंटे बाद पुलिस पालम थाना से पुलिस ने वेरीफाई करके वो सेक्टर 8 चौकी से प्राप्त हुआ बच्चा हमारा। दिल्ली में लापता लोगों के मामलों पर फैली दहशत और पुलिस की सफाई के बीच सच्चाई ये है कि आंकड़े भले ही पिछले सालों से कम दिख रहे हैं, लेकिन लोग लगातार लापता हो रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को ढूंढकर लौटाया भी, लेकिन सैकड़ों परिवार
अभी भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं और कई मामले अनसुलझे हैं। पुलिस का कहना है कि हंगामा पेड प्रमोशन की वजह से है, लेकिन सवाल है कि जब हजारों लोग लापता हैं तो सुरक्षा की गारंटी कहां है। इसलिए दिल्ली पुलिस अपील है कि पेड प्रमोशन पर एक्शन से पहले लापता लोगों को ढूंढने और रोकथाम पर असली एक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। घाटी में चुन